विश्वं श्रद्धैकमूला विरहित विषया बोधमूलम् विरक्ति जिज्ञासालक्षितेऽर्थे श्रवणमननया संप्रसूते समारोह ब्रह्माभ्यासप्रधाना ज्ञानाभ्यासप्रधाना धनरतिरुदिता अन्त्यविषया मनस्या श्री पूर्णानंद तीर्थे वचसि वयमनु निर्भरं मज्जिता स्मः। जीवापेतम वाव किल शरीरम म्रियते न जीवो म्रियते। जब जीव शरीर को छोड़ देता है तब शरीर मर जाता है, जीव की मृत्यु नहीं होती। ये बात बताई जैसे वृक्ष होता है वो खाता है पीता है और रसीला होता है। वो वृक्ष के अंदर एक रस होता है। वृक्ष खाता भी है, वृक्ष पीता भी है। पंचभूत से वृक्ष अपना अन्न निकाल लेता है। फैलने के लिए उसको आकाश चाहिए, बढ़ने के लिए उसको हवा चाहिए, परिवर्तन के लिए उसको गर्मी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, अपने शरीर के लिए मिट्टी चाहिए। तो वेद शास्त्र के अनुसार वृक्ष में एक जीव होता है, चैतन्य होता है। न्याय और वैशेषिक शास्त्र में पेड़ पौधे में जीव नहीं माना जाता। और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में पेड़ पौधों में जीव माना जाता है। जैन लोग भी पेड़ पौधों में जीव नहीं मानते हैं। ये जो सिद्धांत के विचार के भेद हैं, ये बुद्धि बढ़ाने के लिए हम लोग बच्चों को दुविधा पैदा करते हैं, ऐसा तो ऐसा बताओ इसमें से क्या ठीक है। तो वो सोच के विचार के एक निश्चय पर पहुंचता है। और यदि दुविधा पैदा न की जाए और बच्चा केवल मानता जाए तो उसकी बुद्धि का स्वयं विकास नहीं होता है। ये जो दर्शन शास्त्र हैं हमारे, तरह तरह की बात आपको बताते हैं, वो इसलिए कि आप स्वयं विचार करके निर्णय की शक्ति प्राप्त कीजिए अपने जीवन में। जिसको स्वयं निश्चय करने की शक्ति नहीं है
वो तो अंधा ही रहेगा। आप देखो मनुस्मृति भी कहती है कि पेड़ पौधे में जीव रहता है, अंत संज्ञा भवन के सुख दुखावगाहिना। मनु जी कहते हैं इनके भीतर होश रहता है, ये खुश होते हैं, ये नाराज होते हैं, सुख दुखावगाहिना। ये तो देखो छांदोग्य उपनिषद में मूल में आया, वृक्ष में जीव रहता है। तो जब जीव वृक्ष में रहता है, कहीं भी उसको छुओ, स्पर्श का अनुभव हो, जोत मारो, उसमें से रस निकलेगा। जब उसमें जीव नहीं रहता तब उसका खाना पीना बंद हो जाता है और वो सड़ जाता है, सूख जाता है, गिर जाता है, सूख जाता है। आओ, एक डाली सूख जाए तो एक डाली जीव छोड़ दे तो एक डाली सूख जाती है। ये जो हमारा शरीर है, हम लोग कम विचार करते हैं। दो बात पर दार्शनिकों के ध्यान है। यदि बिना किसी कारण के ये शरीर उत्पन्न हो गया है तो ये अलग अलग ढंग का क्यों होता है? किसी का मन ऐसा बनता है कि थोड़ी बात में सुखी हो जाए, किसी का मन ऐसा बनता है कि थोड़ी सी बात में दुखी हो जाए, किसी का शरीर खूब लंबा तगड़ा होता है, किसी का शरीर छोटा होता है, कोई जन्म से ही अंधा पैदा होता है, कोई जन्म से ही गूंगा पैदा होता है, कोई जन्म से ही विचारवान होता है। तरह तरह का जीवन मिलता है, कोई काला, कोई गोरा। यदि पूर्व जन्म में अलग अलग कारण न होते तो अलग अलग मन लेके, अलग अलग इंद्रिय लेके, अलग अलग शरीर लेके जीव का जन्म नहीं होता। इसको अकृतार्थागम दोष बोलते हैं। बिना किए ये फर्क क्यों हुआ कि कोई झट सुखी और कोई झट दुखी? पूर्व जन्म का जो पापी होता है वो इस जन्म में बात बात में दुख का अनुभव करता है। जो उसकी पहचान है कि पहले जन्म में उसने इतने पाप किए हैं कि बिना कारण ही वो है ना, इस जन्म में कोई कारण न होने पर भी 17 बार दिन भर में रोएगा, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप उसके जन्म में मलिनता बन करके बैठे हुए हैं, वो बार बार रुलाते रहते हैं। और कोई ऐसा होता है महाराज बस दिन रात बत्ती की खिली रहे। हमारी जानकारी में ऐसे लोग हैं महाराज जिनके चेहरे पर फिक्र नहीं पड़ती और बत्ती की खिल रही है, पुण्य आत्मा है। ऐसा देखने में आता है कि जीवन में जो बड़े बड़े पुण्य करते हैं उनको भी इस जन्म में अपने पुण्य का कोई फल देखने में नहीं आता। तो क्या उनका ये जो शास्त्रीय धर्म कर्म है वो नष्ट हो जाएगा अपना फल दिए बिना? तो नहीं, किए हुए का नाश नहीं होगा।
अगला जो उनका मन बनेगा, तन बनेगा, शरीर बनेगा, उसमें उसका फल मिलेगा। तो यदि पूर्व जन्म और उत्तर जन्म स्वीकार न करें तो बिना कुछ किए तो ये अलग अलग सुख दुख हो रहे हैं ऐसा मानना पड़ेगा। और यदि उत्तर जन्म बाद में जन्म न माने, जो अपना किया हुआ पाप है, पुण्य है, वो बिना सजा के, बिना पुरस्कार के ही नष्ट हो गया ऐसा मानना पड़ेगा। तो इसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं अकृताभ्यागम कृत विप्रणाम। बिना किए ये सब कुछ हो रहा है और किया हुआ जो है उसका फल अगर इस जीवन में न मिला तो वो बिना फल दिए नष्ट हो जाएगा। ये दो दोष जीव के कर्म के संबंध में आएंगे। इसलिए ये मानना जरूरी है कि पूर्व जन्म के कर्म का फल इस जन्म में मिलता है और इस जन्म के कर्म का फल अगले जन्म में मिलता है। ये जीवात्मा शरीर नहीं है, ये बात मान। और दो दोष ईश्वर पर आता है, दो दोष जीव में आया और दो दोष ईश्वर पर आता है। और यदि ईश्वर बिना किसी कारण के, बिना किसी कर्म के किसी को सुखी, किसी को दुखी बना देता है, तो जिसको सुखी बनाया उसका पक्षपात किया, ये ईश्वर का एक दोष है। और जिसको दुखी बनाया उसके साथ क्रूरता की, निर्दयता की। तो ईश्वर जो निर्माण करता है वो जिस जीव का पाप कर्म होता है, पुण्य पुण्य न कर्मणा भवति पाप पापेन। ईश्वर जिसका अंतःकरण पाप वासना से मलिन होता है उसको दुखमय जोनि में भेजता है, और जिसका पुण्य कर्म होता है उसको सुखमय जोनि में भेजता है। आप जानते हैं एक कुत्ता होता है, ईश्वर की कृपा से वो महाराज ऐसी श्रीमतियों की गोद में बैठता है जो अपना बच्चा गोद में लेकर चलना पसंद नहीं करते। बच्चा आया कि गोद में और कुत्ता अपनी गोद में, देखते हैं कि नहीं? वो कुत्ता पुण्यात्मा है ना, वो श्रीमती की गोद में बैठ के चलता है। और वो बच्चा उतना पुण्यात्मा नहीं है, इसलिए उसको माँ की गोद नहीं मिलती, आया की गोद मिलती है। ये कर्म ही तो है ना। एक कुत्ता है, उसको आइसक्रीम खाने को मिलती है, अंडे खाने को मिलते हैं, शराब पीने को मिलती है, मांस मिलते हैं। और एक आदमी का बच्चा ऐसा है जिसको सूखी रूखी रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। अरे ईश्वर, ये क्या गड़बड़ कर दी तुमने। तो ईसाई और मुसलमान दोनों कहते हैं कि ये खुदा की मौज है, बड़ा मौजी है खुदा, चाहे जिसको जैसा बना दे। लेकिन सनातन धर्मी, आर्य समाजी और जैन और बौद्ध ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, ये सुख दुख कर्म के अनुसार ही मिलता है। ईश्वर जो काम करता है वो कोई नादिरशाही नहीं करता है कि किसी को कैसा, किसी को कैसा, किसी को कैसा बना दे। नादिरशाह नहीं है ईश्वर। जिसकी जैसी उपासना, जिसका जैसा कर्म और जिसकी जैसी बुद्धि, तीन बातों यथा प्रज्ञम ही संभवा। प्रज्ञा के अनुसार जन्म होता है। पूर्व जन्म में कैसी बुद्धि थी, किसकी उपासना करते थे,
कैसा कर्म करते थे, कर्म के अनुसार, वासना के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जन्म की प्राप्ति होती है। तो इससे क्या हुआ कि जीव पहले है। अब भाई हम लोगों को तो सब कहना पड़ता है कि सब एक ही है, पर अलगाव को भी थोड़ा समझदारी आपकी मिट जाएगी। एक एक करते करते, एक एक करते करते जो समझने की शक्ति है वो मिट जाएगी। आप देखो, चारवाक दर्शन मानता है कि इस जन्म के पहले जीव नहीं था और मरने के बाद जीव नहीं रहेगा। ये चारवाक दर्शन है। और मुसलमान और ईसाई दर्शन, ऐसा उनके यहाँ दर्शन तो नहीं है। ईसाई फिलॉसफी नहीं होती वो, मुस्लिम फिलॉसफी नहीं होती। तो ईश्वर की कृपा से वो ऐसा मानते हैं कि जन्म के पहले जीव नहीं होता है, खुदा जीव बना के इस शरीर में डाल देता है? लेकिन मरने के बाद जीव रहता है। ईसाई मुसलमान ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद कब्र में जीवात्मा रहता है। और मोहम्मद साहब जिसकी सिफारिश कर देंगे वो तो बिहिश्त में स्वर्ग में जाएगा, और वे जिसकी सिफारिश नहीं करेंगे उसको दोजख में जाना पड़ेगा। कयामत तक, माने प्रलय के दिन तक तो जीवात्मा रहेगा कब्र में, और उसके बाद मोहम्मद साहब की सिफारिश के मुताबिक वो दोजख या बिहिश्त में जाएगा। हिंदुओं की सिफारिश नहीं करते हैं वो तो कुफ्र करने वाले काफिर हैं, जैसा उनकी पुस्तकों में है। तो देखो, चारवाक में शरीर के पहले जीव मानता है ना बाद में। जब शरीर पैदा होता है तो इसमें जीव भी पैदा होता है, शरीर के साथ मर जाता है। ये चारवाक दर्शन। और ईसाई मुसलमान का दर्शन ये कि पहले तो नहीं होता है लेकिन शरीर के बाद में रहता है। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन दोनों मानते हैं कि शरीर होने के पहले भी जीव है और बाद में भी जीव है। तो जैन दर्शन में तो ज्ञान होने के बाद भी, अनुभव होने के बाद भी, सिद्ध शिला पर बैठने के बाद भी, तीर्थंकर होने के बाद भी जीव जीव के रूप में बना ही रहता है। आत्मवादी उनको बोलते हैं। और बौद्ध लोग मानते हैं कि तत्व ज्ञान होने पर, उनका जैसा तत्व ज्ञान है उसके अनुसार, शून्य ज्ञान होने पर जीवत्व का उच्छेद हो जाता है। अनादिकाल से तो वो जीव चला आ रहा है, लेकिन यदि ज्ञान हो गया, सम्यक संबुद्ध हो गया, तो बाद में फिर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ये बौद्ध। अब इसमें विमृश स्वमनीषया, आप इसमें बुद्धि लगाइए और विचार कीजिए कि इसमें क्या युक्त है। सांख्य, न्याय और वैशेषिक दोनों शरीर के पहले भी जीवात्मा मानते हैं और बाद में भी। जो मिथ्या ज्ञान है अपने जीवन में, उसकी निवृत्ति हो जाने के बाद जीवात्मा को निष्प्रेयस की प्राप्ति होती है। सांख्य और योग मानते हैं कि आत्मा स्वभाव से ही शुद्ध बुद्ध मुक्त है, दृष्टा है, लेकिन अलग अलग दृष्टा है। एक दृष्टा का जब दृश्य के साथ संबंध टूट जाता है विवेकता के होने पर, तब वो मुक्त हो जाता है। जिस दृष्टा को विवेक हुआ वो मुक्त हो गया, जिस दृष्टा को विवेक हुआ वो मुक्त हो गया। ये सांख्य है।
योग में समाधि लग जाने पर ठीक ठीक दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है, और सांख्य में समाधि की अपेक्षा नहीं है, केवल विवेक होने से ही वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भक्त लोगों का ये सिद्धांत है कि ईश्वर भी अनादि है, जीव भी अनादि है, जगत भी अनादि है। जीव और जगत ईश्वर के शरीर हैं। जैसे हमारा एक स्थूल शरीर है, वो ईश्वर का स्थूल शरीर जगत है, और जैसे हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, वैसे ईश्वर का एक सूक्ष्म शरीर जीव है। संसार के सब जीव ईश्वर के शरीर में है, और ये संपूर्ण संसार ईश्वर के शरीर में है। जिसकी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसको आवागमन से, नरक स्वर्ग से, पापों से मुक्त करके अपने आप में मिला लेते हैं। सायुज्य मुक्ति हो जाती है ईश्वर की कृपा से। श्री रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य एक ही मुक्ति मानते हैं, वो सायुज्य रूप मुक्ति। वल्लभाचार्य एक ही मुक्ति, रामानंदाचार्य एक ही मुक्ति, सायुज्य, परमेश्वर से एक हो जाना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में 5 तरह की मुक्ति मानी जाती है। आपकी बुद्धि की भी आवश्यकता है, इसलिए ये बात सुना रहा हूँ। बोला 5 तरह की मुक्ति कैसे होती है? तो बोले कि जैसे कोई राजा नगर का मालिक खुश हो और किसी को अपने नगर का नागरिक बना ले, हो सिटीजन बना ले, है ना। अपने हमारे गांव में तुम रहो, वैकुंठ में रहो, गोलोक में रहो, साकेत में रहो, इसको सालोक की मुक्ति बोलते हैं वो। अच्छा, किसी को ये अधिकार दे दे कि जैसी वेशभूषा हमारी है, पीतांबर, बांसुरी है, और मोर मुकुट, धनुष्मान, तुम भी धारण करो, उसको सारूप्य मुक्ति बोलते हैं। पोशाक, दरबारी पोशाक मिलते। फिर किसी को अपने पास रखते हैं खास सेवा में, तुम गिलास का पानी ले आओ, तुम पीकदानी ले आओ, तुम पान लाओ, है ना। इसको कामी की मुक्ति कहते हैं, कामी की मुक्ति। और किसी को जैसे गवर्नर बना देते हैं, कि तुम अमुक राज्य के गवर्नर बन जाओ, राज्यपाल, तो वैसे किसी को भगवान कोई तुम ब्रह्मा हो जाओ, तुम इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा, तुम इस ब्रह्मांड के विष्णु, तुम इस ब्रह्मांड के शिव, इसको बोलते हैं सार्ष की मुक्ति। और किसी को जैसे खा लेते हैं, पी लेते हैं, कट लेते हैं, है ना, किसी को अपने मुंह में रख लेते हैं, किसी को खा लिया हो तो पेट में गया, पानी पी लिया पेट में गया, तो ऐसी सायुज्य मुक्ति होती है। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में 5 प्रकार की मुक्ति मानी जाती है। और भी विशेष है, ये मतभेद आपको सुनाने से हमारा कोई मतलब नहीं, ये नहीं कि हम आपकी बुद्धि को गड़बड़ाते हैं, आपकी बुद्धि को हम विचार का अवसर देते हैं।